अच्छा, अब देखिए, मैंने आपसे जो बात पहले भी की थी, आप प्रोफेशनल इंग्लिश की जब हम ख़ास तौर पर बात करते हैं, प्रोफेशनल इंग्लिश की, उसका मतलब ये होता है कि ऐसी अंग्रेज़ी जो उस प्रोफेशन में काम आए, वही होगी प्रोफेशनल इंग्लिश। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर, अब आपका डिपार्टमेंट है कौन से वाला, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जो अंग्रेज़ी चाहिए, वो एक बैंकर को तो नहीं चाहिए। अब जो बैंकर को अंग्रेज़ी चाहिए, वो ब्यूटिशियन को नहीं चाहिए। इसी को बुनियाद बनाकर तो हमने जर्नी शीट बनाई। अब जब जर्नी शीट हमने बनाई तो उसमें हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक लफ्ज़ है और उसके 8 रिश्तेदार हैं, और आपने उन 8 रिश्तेदारों को देखना है। और उसको देखने के लिए आप किसके पूछेंगे? गूगल से पूछ लेंगे। आप किससे पूछेंगे? जनाब डिक्शनरी से पूछ लेंगे। यही है ना, किसी से पूछना, किसी और से, किसी इंसान से नहीं पूछना। अगर आपने पूछना है तो किससे जाकर पूछना है? गूगल से, डिक्शनरी से। और आप उसके, जब आप वहाँ उसको देखने जाएंगे, वहाँ इस्तेमाल भी उसका मौजूद होगा। अब मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आई ईट, और उसके बाद कहा आई ईट व्हाट। अब जो ही आपने व्हाट का जवाब दिया, तो मैंने जिस तरह आपको समझाया था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्लैश एडवर्ब होता है, और जो ही आपने कहा आई ईट व्हाट, तो उसके बाद आपने जो भी खाया है उसका नाम बता देंगे, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आपको एज ए प्रोफेशनल हम अंग्रेजी को सीख रहे होंगे, तो उसमें प्रोफेशनल का आई ईट व्हाट का फिक्रा बनाना तो बनता ही नहीं है। उसको तो अपना लफ्ज लाना चाहिए। आप कहते आई इंस्टॉल्ड व्हाट। अब आपने कहीं कोई इंस्टॉलेशन की है, आप उसका नाम लगा देंगे। जैसे कोई मुझसे बताइए इंस्टॉल्ड व्हाट में क्या आ सकता है? आप क्या इंस्टॉल करते हो नॉर्मली? तो ये नाम है ना। अच्छा, अगर आपने वो इंस्टॉल किया, आई इंस्टॉल्ड व्हाट, तो इंस्टॉल्ड का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ये जो वर्ब इस्तेमाल हुआ, इसको आप ले जाते हैं उस जर्नी शीट के अंदर, और उसमें आप कैसे कहते हैं? आप कहेंगे टू इंस्टॉल, और दूसरा क्या होगा? इंस्टॉल, इंस्टॉल्स, इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड, इंस्टॉलिंग, इंस्टॉलेशन, वो आपका नाउन हो गया। अब ये है कि क्या इसका कोई एडजेक्टिव बनता है? तो हम क्या करेंगे? हम गूगल में जाएंगे, हम कहेंगे व्हाट इज़ द एडजेक्टिव ऑफ इंस्टॉलेशन या इंस्टॉल। वो फिर आपको उसका एडजेक्टिव बता देगा, और वो उसमें जाकर आप लगा देंगे। अब जब आपने ये लगा दिया, तो उसी जर्नी शीट के ऊपर सारे के सारे आपके प्रोनाउंस लिखे होंगे, और वो आपको बता रहे हैं ये टेंस कौन सा है। और टेंस के ऊपर आप गौर करते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि सिंपल प्रेजेंट भी वहाँ पर मौजूद है। फिर सिंपल प्रेजेंट को भी 2 टुकड़े हमने कर दिया, एक वो एस वाला और एक दूसरे वाला। हमने जब ये बात कर दी, उसके बाद हमने आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बता दी, थर्ड भी बता दी, फिर थर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है। और वो जो मेरी किताब है वर्ब इज़ अ सोल ऑफ अ सेंटेंस, अभी उसका नेक्स्ट एडिशन भी उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिनों तक आ जाएगा इंशाअल्लाह से। उसमें 5000 वर्ब्स हमने दे दिए, और उन वर्ब्स के अंदर हमने क्या कि बिगिनर लेवल का भी है और इंटरमीडिएट लेवल का, एलिमेंट्री लेवल का भी है। उन्हीं की जब आप मशक करते हैं इसकी मदद से, जर्नी शीट की मदद से, तो आपको ये भी नहीं होता कि मुझे पता तो है, मैं प्रैक्टिस कैसे करूं। तो प्रैक्टिस के लिए पूरी किताब आपके सामने मौजूद है। तो जब 5000 वर्ब्स आपके सामने मौजूद होंगे, इसका मतलब 5000 फिक्रे बन सकते हैं, और वो आपके सामने। और लिखना क्या है? वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। और एडवर्ब हमने क्या कहा था? आपको याद होगा, मैंने आपसे अर्ज किया था कि जब हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पास जाते हैं, और वर्ब अगर हमसे मांग ले व्हेन, तो एडवर्ब है। वर्ब हमसे मांग ले हाउ, एडवर्ब है। वर्ब हमसे मांग ले व्हाई, एडवर्ब है। और वही वर्ब हमसे मांग ले वेयर, तो एडवर्ब है। अब आपने कहा आई इंस्टॉल्ड, आपने इंस्टॉल किया, कहां पर इंस्टॉल किया? तो जब आप कहां का जवाब देने जाएंगे तो वेयर आएगा, और जब कहां का जवाब आप देंगे तो वहां वो एडवर्ब लगाना पड़ेगा, वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं उस तरह से आ सकता। बात पहुंच रही है ना? अच्छा, आपने कोई चीज क्यों इंस्टॉल की? आई इंस्टॉल्ड लगाकर आपने वजह बताई उसके इंस्टॉलेशन की, तो फिर एडवर्ब आ गया। आपने वो कैसे इंस्टॉल किया? आपने कहा बड़ी मुश्किल से ये इंस्टॉल हुआ है, तो ये जो बड़ी मुश्किल से है, ये हाउ है, यहां पर फिर हाउ आपका आ गया। तो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो इसी एक कानून को कोई भी उठा ले, वो एक बैंकर है, वो अपने वर्ब्स उठाए,
वो एक इंजीनियर है, वो अपने वर्ब्स उठाए, वो ब्यूटिशियन है, उसने अपने वर्ब्स उठाने। आप अपने वर्ब्स उठाएं ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले अपने प्रोफेशन में ग्रो करने का।